हेलो एवरीवन। चलो आज अभी और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका लोड डेल्टा कनेक्टेड होगा तो प्रॉब्लम स्टार कनेक्टेड होगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लोड दिया है वो डेल्टा कनेक्टेड दिया है। सो लेट मी टेक द अनदर कलर ऑफ द पेन फ्रॉम हियर। सो मैं कलर अलग चूज कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा कलर और ठीक है, ये थिकनेस चलेगा। सो कलर अलग चूज किया मैंने। अभी जो थ्री फेज सप्लाई है यहाँ पे 400 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो मेरे पास जो थ्री फेज सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम में दिया है आर फेज, वाई फेज और बी फेज। यहाँ पे जो सप्लाई दिया है वो 400 वोल्ट का है और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी जो दिया है 50 हर्ट्ज और ये लाइन वोल्टेज है ऑब्वियसली 400 वोल्ट। और लोड का कनेक्शन दिया है डेल्टा कनेक्टेड लोड। सो मैं पहले डेल्टा में एक लोड लगा देता हूँ। ओके, डेल्टा कनेक्टेड लोड है। सो इस डेल्टा कनेक्टेड लोड में ये आर फेज यहाँ पे कनेक्टेड है, वाई फेज यहाँ पे कनेक्टेड है और बी फेज यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये पर फेज इंपेडेंस जो है वो ZPH, यहाँ पे ZPH डायरेक्टली नहीं दिया है। ZPH में यहाँ पे आर प्लस जे एक्सएल होना चाहिए क्योंकि इंडक्टेंस दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम और इंडक्टेंस ऑफ 40 मिली हेनरी। तो इंडक्टेंस तो दिया है 20 मिली हेनरी का, लेकिन इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस तो 20 मिली हेनरी का दिया है, 20 ओम पर फेज का दिया है, लेकिन इंडक्टेंस जो दिया है वो 40 मिली हेनरी पर फेज है। इसको पहले मुझे ओमिक वैल्यू लेना पड़ेगा। ओमिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये 20 ऐसे ही रख देता हूं मैं। 20J 2 पाई 50 इंटू 40 इंटू 10 to -3। ओके, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो 40 इंटू, सॉरी पहले 2 शिफ्ट पाई इंटू 50 इंटू 40 10 to -3, ये अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा वैल्यू आ रहा है 12.57। सो 12J 12.57 ओहम। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसको मुझे पोलर, ये पर फेज वैल्यू है ऑब्वियसली। मुझे इसको अभी मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आपका कैलकुलेटर मोड में, कॉम्प्लेक्स मोड में डाल दीजिए कैलकुलेटर, CMPLX मोड में 2 नंबर पे आता है ये। तो टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 20 प्लस 12.57 ये टाइप किया, ब्रैकेट कंप्लीट। इसको मुझे कॉम्प्लेक्स में, सो शिफ्ट के 2 दबाइए, शिफ्ट करके 2 दबाइए, कॉम्प्लेक्स मोड में आएगा। फिर आर थीटा चाहिए 3 नंबर का, इसको इक्वल टू दबाइए। सो ये आ रहा है 23.62 एट एन एंगल ऑफ 32.15 डिग्री। ये इतना ओहम पर फेज मेरा ZPH का वैल्यू है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है। अभी मेन प्रॉब्लम पे आते हैं हम, हमको क्या कैलकुलेट करना है। ऐसे वाले प्रॉब्लम में अगर आपको इंडक्टेंस ओहम में ना देके मिली हेनरी या हेनरी में दिया है तो पहले उसका आपको ओमिक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ZPH निकालना पड़ेगा, तभी आगे प्रॉब्लम बराबर आएगा। अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो लाइन वोल्टेज तो प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया है, VL इज इक्वल टू 400 वोल्ट। यहाँ पे लोड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है। सो आपका पर फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल ही आएगा। सो इट इज ऑल्सो 400 वोल्ट। अभी लाइन करंट और फेज करंट दोनों पूछा है, लेकिन पहले फेज करंट निकलेगा क्योंकि आपको ZPH पता है, ZL होता ही नहीं है। ओके, सो IPH निकालो पहले। IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। तो VPH का जो वैल्यू है वो 400 है और ZPH का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ यहाँ पे 23.62, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे। 400 डिवाइडेड बाय 23.62, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा करंट आ रहा है 16.93 एम्पियर। 16.93 एम्पियर। अभी ये जो है डेल्टा कनेक्टेड लोड है। सो डेल्टा कनेक्टेड लोड में IL की जो वैल्यू होती है वो √3 टाइम्स ऑफ IPH होता है। सो √3 इंटू IPH का वैल्यू कितना है 16.93। सो 16.93 इंटू √3 करके मैं ये वैल्यू निकाल देता हूँ। सो आ रहा है वो 29.32 एम्पियर। सो आ रहा है 29.32 एम्पियर। चलो अभी आगे देखते हैं प्रॉब्लम में क्या करना है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर कैलकुलेट करना है।
पहले मैं एक्टिव पावर कैलकुलेट करने से पहले मुझे फाई का वैल्यू पता होना चाहिए। फाई मतलब एंगल ऑफ जेडपीएच होता है। ओके, ये ऐसे भी निकाल सकते हो। एंगल ऑफ जेडपीएच हमने ऑलरेडी निकाला है, यहाँ पे 32.15 डिग्री है, जो ये देखो यहाँ पे ऊपर जेडपीएच में निकाला है। पहले एक्टिव पावर निकाल लेते हैं हम। एक्टिव पावर, ओके, एक्टिव पावर निकालने के लिए कैसे निकालेगा? एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय लेटर पी। पी का थ्री फेज में फॉर्मूला रहता है √3 VL/IL cos phi। तो √3 VL का वैल्यू है 400, IL का वैल्यू है 29.32 इंटू कॉस ऑफ 32.15। अगर ये मैं निकालता हूं तो चलो अभी इसको निकालते कैलकुलेटर पे। √3 इंटू 400 इंटू 29.32 into cos of 32.15, सॉरी 32.15 इक्वल टू, तो ये आंसर आ रहा है 17,198.5, दैट इज 17,199 वैट। ओके, इसको और एक तरीके से आप निकाल सकते हो। P इज इक्वल टू, सॉरी, P इज इक्वल टू लाइन फेज वोल्टेज इसके फॉर्म में अगर निकालना है तो 3 VPH IPH cos phi। इसका मतलब है 400 और IPH का वैल्यू है 16.93 इंटू कॉस ऑफ 32.15। तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो ऊपर वाला जो आंसर है वही सेम आना चाहिए। एक्टिव पावर दोनों फार्मूला से आप निकाल के देख सकते हो। आप किसी एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे दोनों फार्मूला से निकाल के दिखाया है। ये और है। अभी हमको निकालना है रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आप बताओ अभी कैसे आ सकता है? Q, जब आपने P लिखा है तो बहुत लिखना आसान है। Q का फॉर्मूला √3, ऊपर जैसा ही लिखना है, बस कॉस की जगह पे साइन फाई आना चाहिए। तो √3 इंटू 400 इंटू 29.32 इंटू साइन ऑफ 32.15। अगर मैं इसको इसी कैलकुलेटर में ये कॉस वाला वैल्यू डिलीट करके यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ और इक्वल टू दबाता हूँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 10,809 VAR। ये और एक तरीके से आप निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू √3 VPH IPH, सॉरी अगेन मैंने गलती कर दिया, नॉट √3, इट शुड बी 3 VPH IPH sin phi। तो इस प्रॉब्लम, इससे भी हमने किया। तो ये देखो, ये यहाँ पे आप डाल के देख लो सारा, तो आंसर जो है ये यहाँ पे सेम आना चाहिए। आंसर जो आप निकालोगे वो, जो आंसर है ऊपर वाला जो है वैसे ही आंसर आना चाहिए। एक दो VAR का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आंसर जो है ये यही आना चाहिए। नाउ वी विल डिटरमाइन, अभी जो हम निकालेंगे अपेरेंट पावर निकाल लेते हैं। अपेरेंट पावर, अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू √3 VL/IL। तो √3 इंटू 400 इंटू 29.32, आप टाइप भी कर सकते हो इसको, √3 इंटू 400 इंटू 29.32। तो ये आ रहा है 20,313 VA। आप इसको निकाल सकते हो और एक तरीके से। Q इज इक्वल टू 3 VPH IPH, मतलब 3 इंटू 400, IPH का वैल्यू है 16.93। ये भी निकालोगे तो ये वाला जो वैल्यू ये सेम आएगा। आप मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू सेम आ रहा है क्या, या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इसका। लेकिन एस कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, मैं वो भी बता देता हूँ। एस इज इक्वल टू √P² प्लस Q²। इस फॉर्मूला से भी ट्राई करो, क्योंकि पावर ट्रायंगल में हमेशा ये जो वैल्यू रहती है ये P रहता है, ये Q रहता है और S रहता है, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हो आप फाई। और एक तरीका है एस कैलकुलेट करने का। एस कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड तरीका यूज कर सकते हो, P डिवाइडेड बाय कॉस फाई।
सो एक्टिव पावर जो है उसको cos phi से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। एनीथिंग यू कैन अप्लाई इफ यू नो दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो होता है, इस ट्रायंगल को बोला जाता है पावर ट्रायंगल। ओके, सो पावर ट्रायंगल के ऊपर से भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक्स दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।